ज़ियान आओ आओ, तुम्हारे लिए पापा केक लाए हैं। आज फिर से जानू की बर्थडे करेंगे। चलो भैया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ज़ियान ये क्या जानू, कैसा लगा आपको कोरिएंडर केक? अच्छा है? नहीं, खा लो जानू, काटो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे। तो सुबह सुबह मैं जागी और अब फिर से 2-3 दिन से ना मौसम जो है ना रेनी सा हुआ है और फिर से थोड़ी थोड़ी सी सर्दी लग रही है। तो हमारे स्वेटर्स तो समझे उतरने का नाम ही नहीं ले रहे। मौसम गुजरात में मौसम काफ़ी डिफरेंट था और यहाँ पर अभी भी काफ़ी सर्दी है। आप लोग बताएं, आप लोगों के इलाकों में रमज़ान कैसा गुजर रहा है और जो है रमज़ान की तैयारियां और रमज़ान की सारा सिलसिला कैसे चल रहा है। तो फिर ये जो है सहरी का टाइम था, यहाँ पर ताहिर भाई ने ना बड़ा मज़ेदार ना आलू कीमे का सालन भेजा था, तो हम लोग वो खा रहे थे। और साथ ही साथ सारे सुनने और देखने वाले मेरे जितने भी प्यारे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हर रोज़े में अफ्तारी के से पहले आप ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ करें। हम लोगों की दुआएं उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अल्लाह ताला उनकी गैबी मदद फरमाए। अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात, उनकी परेशानियाँ, उनके फुटेज और इस तरह की क्लिप्स देख देख के यकीन करें इतने दिल को तकलीफ़ होती है ना। नूर बताओ कि मैं ईद बता पे नहीं क्या सकती। क्या लेना है नूरे ने? एड़ी का जूता और मेहंदी, चूड़ियाँ और कपड़े। कोई देखना है। तो कोई देखे या ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। सबीर तो मुझे कुछ भी नहीं लेके देना ईद पे। आपको तो मैं सूट लेके दूंगी। मुझे कुछ नहीं लेके देती आप। सूट और जूते। अच्छा नीचे बैठ के बताओ। आप भी मेहंदी लगाओगी और मेकअप भी करोगी। मैं मेकअप फिर हम किधर जाएंगे? ईद करेंगे। ईद करेंगे? तो मुझे तो कुछ भी नहीं लेके देती आप। ले दूंगी ना। क्या क्या? पहले तो बताया था आपने तो। और बाबा को क्या लेके दोगी? बाबा को भी सब कुछ। सब कुछ? क्या क्या? पापा को शूज और पापा को कोई और क्या चाहिए। मैं ईद पे बाबा को क्या चाहिए। और उसके बाद ये है कि यहाँ पर अफ्तार के लिए सारे दस्तरखान लगे थे। जो लोग फ्री जो है वो लंच दे रहे थे, वो अब अफ्तार और सहरी फ्री लोगों को करवा रहे हैं यहाँ पर। अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह ताला उनका दिया हुआ कबूल करे। और यहाँ पर मुझे बचपन की इतनी याद आ रही थी। रमज़ान ट्रांसमिशन में डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के साथ इसी तरह से रमज़ान ट्रांसमिशन चलती थी और उस वक्त इतना चाम होता था इसको देखने का और हम लोग इतने शौक़ से देखा करते थे उनकी ट्रांसमिशन। और इतनी कोई रमज़ान में रौनक लगती थी कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। जो ज़िंदगी में उन्होंने तकलीफ़ें परेशानियाँ देखी हैं, अल्लाह पाक उनको आखिरत में इसमें जो है अल्लाह ताला उनकी आखिरत को आसान फ़रमाए। और साथ ही ये है कि कल यूट्यूब पर मैं जो है उनकी एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी जो उनकी लाइफ की अनटोल्ड स्टोरी थी और मैं वो देखकर इतनी अफसरदा हुई और इतनी चीज़ें उसमें उन लोगों ने उनकी ज़िंदगी के मुतल्लिक बताई और इतनी चीज़ें थी। मैं ज़ाती तौर पर अगर बात करूं तो मैं तो ये है कि कहूँगी, मैं और मेरी सिस्टर्स, हम, मेरी मामा भी, हम लोग तो उनको बड़े शौक़ से देखते थे और बड़ा पसंद करते थे। और लेकिन यह है कि काफ़ी सारे लोग ख़ास तौर पे मर्द हज़रात जो हैं उनके अजीब से उनके बारे में ना बातें करते थे। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। लेकिन जब मैंने वो डॉक्यूमेंट्री देखी और इतनी सारी चीज़ें, और वाकई बात ठीक है कि जिसको अल्लाह ताला ने इतनी सक्सेस दी हो हर जगह पर, मज़हबी एतबार से, सियासी एतबार से, और हर जगह पर अल्लाह ताला ने उनको इतनी जो है वो तरक्की दी, तो ऐसे बंदों के साथ कंट्रोवर्सी
तो बनती है। और ये ऐसे लोग जो होते हैं, जो अल्लाह ताला जिनको ज़्यादा इज़्ज़त दे देता है या ज़्यादा शोहरत दे देता है, वो हासिदीन के हसद और साथ में कंट्रोवर्सी का भी अजीब सा शिकार हो जाते हैं। लोग हर तरह से उनको जो है वो गलत साबित करने के लिए, बुरा दिखाने के लिए काफ़ी कोशिश करते हैं। ऐसा कौन सा इंसान है इस दुनिया में जिसकी ज़िंदगी में कुछ नेगेटिविटीज़ ना हो, या जिसकी ज़िंदगी में कुछ जो है वो बुराइयां ना हो, या उसने कोई गलतियां ना की हों। हर कोई जो है, अगर देखा जाए, हम लोग अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें तो हमें अपनी ज़िंदगी में इतनी सारी तकलीफ़ें और तकलीफ़ दे इतने सारी सच्चाइयाँ हमारी ज़िंदगी में ऐसी ऐसी जो गुनाह हम लोगों ने भी किए हैं, वो चीज़ें अगर हम लोग सोचें तो बड़ा तकलीफ़ देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे पर्दे रखे हैं, और अल्लाह ताला सबके पर्दे रखे, और वो सत्तारुल अयूब है, अल्लाह पाक की ज़ात है जो इतने पर्दे रखता है। और अल्लाह ताला इसी तरह से सबके पर्दे रखे, और हमारा ये हक़ बनता है कि हम भी अपने मुसलमान बहन भाइयों का पर्दा रखें ताकि हमारे पर्दे रखे जाएं। तो बस जब दुनिया से इंसान चला जाता है तो उसको इतना जो है वो हम लोग फिर बाद में बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं कि जी वो ऐसा था, वो ऐसा था। अगर ज़िंदगी में उस इंसान डिज़र्व तो वो करता है कि ज़िंदगी में हम लोग उसको अप्रिशिएट करें, या उसकी तारीफ़ करें, या उसके मुस्बत जो वो काम कर रहा है उस पे उसको जो है हम लोग दाद दें, उसको सराहें। लेकिन ऐसा नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। और जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो फिर उसको एज अ हीरो दिखाया जाता है कि ये देखें जी वो ऐसा था, वो ऐसा था। अगर हम ज़िंदगी में उस इंसान की कदर कर लें और उसको वो इज़्ज़त दे दें जो वो डिज़र्व करता है, जो उसकी हासियत है, जो वो अच्छे काम कर रहा है, उस पर उसको अप्रिसिएशन मिल जाए, तो शायद इंसान ज़िंदगी तो अल्लाह ताला ने बताया कि मौत बर हक़ है, लेकिन एटलीस्ट शायद इंसान जो है इस तरह से ना मरे जिस तरह से लोग जो हैं वो तकलीफ़ के साथ दुनिया से चले जाते हैं। तो ये गहरे जो है ना वो ज़ख्म इंसान की ज़िंदगी पर रह जाते हैं। और जब मैंने ये बातें सुनी और उनकी डॉक्यूमेंट्री देखी और उनकी बचपन से स्ट्रगल देखी, तो मुझे इतना अफ़सोस हुआ और इतना दिली दुख हुआ और इतनी मैं परेशान हुई। और मैंने ये ज़रूरी समझा कि हम लोगों को किसी को भी बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन सा इंसान क्या है, किस सिचुएशन में है, किस क्राइसिस से गुज़र रहा है, और उसकी ज़िंदगी की हकीकतें क्या हैं। ख़ास तौर पे वो लोग जो इस तरह से सोशल मीडिया पर हैं, या मीडिया पर्सन है, या पब्लिक फ़िगर हैं, उनकी निजी ज़िंदगी के बारे में हम लोग कभी भी इस तरह से बातें ना करें, क्योंकि हम लोग उसकी सिचुएशन को नहीं समझते कि वो लोग किस क्राइसिस से गुज़र रहे हैं या उनकी हकीकत क्या है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। जो चीज़ें मैंने देखी, जो ऑब्ज़र्व की, जो सुनी, तो उसके बाद मैं यही दुआ कर रही हूँ कि जो इतनी तकलीफ़ से वो इस दुनिया से गए, अल्लाह ताला उनकी आखिरत को आसान फ़रमाए और उनके बच्चों को जो है वो सब्र दे। और ये एक ऐसा रिश्ता है जो कभी भी जो है जिनकी सेपरेशंस भी हो जाती हैं, लेकिन रिश्ते तो ख़त्म नहीं होते। वालदैन फिर भी वालदैन रहते हैं, और उन बच्चों के लिए तो वो वालदैन ही रहते हैं, बेशक उनका दुनियावी रिश्ता रहे या ना रहे। तो बस ये है कि आप लोग भी, अगर कोई उनके बारे में गलत सोचता है या किसी के बारे में भी गलत सोचता है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा ना सोचें। ये ज़िंदगी है, और इसमें इस तरह के काफ़ी सारे हालात और वाक़यात आते रहते हैं, और हम लोगों को इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हम लोग दुनिया में किसी की ज़िंदगी में उसके ज़िंदा होते ये डिसाइड करना शुरू कर देते हैं, और इस पे जजमेंट करना शुरू कर देते हैं कि वो बुरा है या वो जन्नती है या दोज़खी है। हम लोगों को इस चीज़ का कोई इख्तियार नहीं है कि हम ये फ़ैसले करें। ये अल्लाह की ज़ात है, और दिलों की और अंदर की सिचुएशंस जो हैं, नीयतें अल्लाह ही जानता है, और ये अल्लाह ही पर छोड़ देना चाहिए। अगर कुछ बुरा भी है, या हम लोग कुछ देख भी रहे हैं ऐसा जो हमें बुरा लग रहा है, या कोई चीज़ ऐसी है जो हम लोग बुरा समझ रहे हैं कि ये गलत है, तो बस उसको वहीं पर छोड़ दें और अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह जाने और उसका बंदा जाने हम लोग कौन होते हैं किसी के बारे में कुछ भी फ़ैसला करने वाले, या फिर बातों को बढ़ा चढ़ा के प्रोपेगेंडा बनाकर आगे प्रमोट करने वाले और आगे लेकर चलने वाले। कम्युनिकेट इतना फास्ट करने के लिए हम लोगों की बात को कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं, जो किसी के लिए कितनी तकलीफ़देह साबित होती है हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो बस ये रिक्वेस्ट भी है, और साथ साथ ये है कि रोज़ा खुल रहा था, हम लोग दुआ कर रहे थे। आज मेरे ब्रदर इन लॉ आए थे अफ्तारी पे, और हम लोग उनके साथ अफ्तार एंजॉय कर रहे थे।
मैंने ज़ियान के साथ एक प्रैंक भी किया था, क्योंकि ना मैंने ना देखा था कि अगर किसी भी गत्ते की या पैकिंग में ना अगर आप धनिया रखें फ्रिज में तो वो काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहता है। तो मेरे पास एक केक का डब्बा पड़ा था हाली, तो बस मैंने उसमें धनिया काट के रख दिया और ये बार बार फ्रिज खोल के कह रहा था इसमें मेरा केक है खोले। तो बस फिर जब मैंने उसका केक उसको दिया ना तो फिर बड़ा मज़ा आया। आपने शुरू में वीडियो एंजॉय की होगी, तो होपफुली व्यूवर्स आप लोगों ने आज का व्लॉग भी इंजॉय किया होगा। इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा व लहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यक्सिबून व इज़ा क़ील लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम मुफ़सिदून वलकिन ला युश्रिऊन कसैबन मिनस समाई फ़ीही ज़ुलुमातुन व रऊदु बरक़ुन यजरुना साबिरुन फ़ी अज़ाबिन मिनस समाई बदल दे या अल्लाह यानी भाई नस्ल को या अल्लाह सुन्नत इब्राहीम पे चलना आसान फरमा। या अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलना आसान कर। ऐ अल्लाह हमारे घरों में बरकत अता फरमा। या अल्लाह हासिदीन की हसद, शरीरों के शर, मकारों के मक्कर, दुश्मनों की दुश्मनी, फरेबियों के फरेब, जादूगरों की जादूगरी, बुरी नज़रों की बुरी नज़र, शर अमराज, शर आसाद, शर नफ्स, शर शैतान से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यतीमी का सदका या अल्लाह महफूज फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना। सो इंशाल्लाह होती है फिर कल मुलाकात अल्लाह की किसी नई नेमत के साथ और किसी नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।